हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारा 11th क्लास का पूरा सिलेबस एक सिंगल सीरीज के अंदर। इस सीरीज में मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं तीनों सब्जेक्ट्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। अभी हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ऑलरेडी आपने इस वाले चैप्टर की लगभग 3-4 वीडियोस देख चुके हो। मेरे हिसाब से एक या दो वीडियोस का और ये चैप्टर बचा है, दो छोटे छोटे टॉपिक्स और बचे हुए हैं इस पूरे चैप्टर में, और हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। इस सीरीज में मैं आपको पढ़ा रहा हूं पूरे टॉपिक्स, सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स बिल्कुल ही बेस से, बिल्कुल ही इस तरीके से कि आपको कहीं पर भी ऐसा ना लगे कि कॉमर्स हमारे लिए नया सब्जेक्ट है 10th क्लास के बाद और हमें इससे कोई भी परेशानी हो सकती है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक आज का, विच इज कॉमर्स। अब इससे पहले वाली वीडियो जिन्होंने मेरी देखी है उसमें मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज दो हिस्सों में क्लासिफाई होती हैं, विच इज इंडस्ट्री एंड द सेकंड वन इज कॉमर्स। लास्ट वाली वीडियो में हमने इंडस्ट्री के बारे में पूरा पढ़ा। इंडस्ट्री कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, क्या क्या उनकी वर्किंग है, उनके अंदर कौन कौन सी सब इंडस्ट्रीज होती हैं, वो सब हमने देखा। फिर द नेक्स्ट टॉपिक जो हमें अब पढ़ना है, इट इज कॉमर्स। कॉमर्स होता क्या है, बेसिकली कॉमर्स है क्या, किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं, वो सब अपन इस वाले वीडियो में, इस वाले टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। ये कॉमर्स वो कॉमर्स नहीं है जो आप एज अ सब्जेक्ट 11th में आपने चूज किया। ये कॉमर्स डिफरेंट है उस टॉपिक से, ठीक है। दोनों ही बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं। वो जो कॉमर्स है वो एक सब्जेक्ट है ना, कि सर व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स। तो कॉमर्स इज अ सब्जेक्ट इन 11th एंड 12th क्लास। ये कॉमर्स क्या है, ये कॉमर्स थोड़ा सा चेंज्ड है। पहले आओ पुरानी वाली वीडियो, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो उसको देखो पहले, उसके बाद इस वीडियो पे आना, वरना थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। हमने लास्ट वाली वीडियो में एक टॉपिक देखा था इंडस्ट्री। हमने देखा इंडस्ट्री होती क्या है। इंडस्ट्री जब हम कोई भी नए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं। जहां पर भी नए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं रॉ मटेरियल से, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस हो रहे हैं, ध्यान रखना इस वर्ड को, प्रोड्यूस हो रहे हैं। कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स में किसी प्रकार का कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। कॉमर्स में क्या होता है, कॉमर्स में होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग हो रही है तो उसको हम कॉमर्स बोलेंगे। बट वही गुड्स एंड सर्विसेज अगर कहीं प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम इंडस्ट्री बोलेंगे। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, वहीं पर कॉमर्स में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का बाइंग, सेलिंग, प्रोक्योरमेंट, वेयर हाउसिंग एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स अगेन दो हिस्सों में डिवाइडेड है, या इसकी दो ब्रांचेस हैं कॉमर्स की। इसके बीच में एक छोटा सा टॉपिक, आप अगर बुक्स को ही रिलाय कर रहे हो तो आप देखोगे इसके बीच में एक छोटा सा टॉपिक रह गया है कॉमर्स समझाने के बाद, व्हिच इज हिंड्रेंस टू कॉमर्स, या फंक्शंस ऑफ कॉमर्स करके लिखा होगा। वो मैं ये वाला पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद वो हिंड्रेंस पढ़ाऊंगा आपको, है ना, अभी नहीं पढ़ा रहा हूं। अभी तो अपन डायरेक्ट देखते हैं ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स की कितनी ब्रांचेस होती हैं, तो कॉमर्स की दो ब्रांचेस होती हैं सर, ठीक है, व्हिच इज ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड क्या होती है, सो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ मार्केट प्लेस और इन अ एरिया और इन अ कंट्री इज नोन एज ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज at a specific period of time is known as trade, ठीक है। ट्रेड क्या होगा, अगर कहीं पर गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग हो रही है तो एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर एरिया में, तो हम उसको क्या बोलेंगे सर, ट्रेड बोलेंगे। आगे बात समझ में, ट्रेड क्या होती है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब है हेल्प फॉर ट्रेड। ऐसी वो सारी चीजें जो कि ट्रेड में हेल्प कर रही, दे आर कंसीडर्ड एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। हर वो चीज जो कि ट्रेड में हेल्प कर रही है। सपोज मेरे को बाइंग और सेलिंग करना है गुड्स एंड सर्विसेज का मुझे ये
पेन खरीदना था, ये पेन भाई महाराष्ट्र में बना हुआ है, ये अपन मान लेते हैं साउथ की किसी स्टेट की किसी कोई छोटी सी सिटी में बना हुआ है। मैं यहाँ पर बैठकर भोपाल के पास में बैठकर इसको कैसे यूज कर पा रहा हूँ? इसको यूज कर पा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, दीज आर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। या और अच्छे से समझाएं तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होती है सर? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वो सारे प्रोसेसेस या वो सारी चीजें या वो सारे फंक्शंस जिसकी मदद से ट्रेड जो है वो स्मूथली फ्लो कर सकता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। Auxiliaries to trade are all those things which help for the smooth flow of trade is known as auxiliary to trade. ये कहलाता है trade and auxiliary to trade। समझ आया trade और auxiliary to trade क्या होता है? Buying and selling of goods and services at a particular period of time is known as trade, and all those things which help for the smooth flow of trade is known as auxiliary to trade। समझ आया trade और auxiliary to trade क्या होता है? बहुत अच्छे से समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, है ना? आप देखोगे कॉमर्स और ट्रेड की जो डेफिनेशन है वो लगभग सेम है, तो अपन इतना ज्यादा इसको मायने नहीं रखते, तो आपको ये समझना है ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है। अब बात करें ट्रेड की, तो ट्रेड अगेन दो हिस्सों में डिवाइडेड है, व्हिच इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड क्या होते हैं? वो सारे ट्रेड जो कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी हो रहा है, इंटरनल ट्रेड। ऐसे ट्रेड जो टेरिटरी के बाहर जाके भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड। क्या बोला मैंने? वो सारे ट्रेड जो कि एक कंट्री के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर हो रहा है ना? जैसे इंडिया है, इंडिया की एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, अपन ने ज्योग्राफी में इंडिया का एक मैप देख के आए, तो उस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जितना भी ट्रेड हो रहा है उसको हम बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। और अगर उससे बाहर जाकर मैं कोई ट्रेड कर रहा हूं, कोई गुड्स एंड सर्विसेज बाय या सेल कर रहा हूं, उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। मैं गया मेरी किराने की दुकान पर, है ना, एक मेरे मोहल्ले में किराने की दुकान है, मैंने उससे जाके 1 किलो शक्कर खरीदा है, इट इज अ इंटरनल ट्रेड। मैंने विदेश से यूएसए से 1 किलो शक्कर मंगा ली वहां की, इट इज नोन एज एक्सटर्नल ट्रेड। क्यों? क्योंकि वो जो किराने की दुकान है वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, मतलब विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, इसलिए इंटरनल ट्रेड। वहीं पर अगर मैं अमेरिका से मंगा रहा हूं तो वो मेरी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के, मेरी कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर है, इसलिए हम उसको बोलेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। समझ आया इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड क्या होते हैं? अब ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड है अगेन 2-3 हिस्सों में डिवाइडेड है सारे। हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा ट्रेड, हमने पढ़ा इंटरनल ट्रेड, हमने पढ़ा एक्सटर्नल ट्रेड। अब आते हैं इंटरनल ट्रेड कितने प्रकार के होते हैं? तो इंटरनल ट्रेड 2 प्रकार के होते हैं, व्हिच इज होलसेल एंड रिटेल। क्या होते हैं सर होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड? अगर आप बल्क में गुड्स एंड सर्विसेज बाय और सेल कर रहे हो, इट इज नोन एज होलसेल ट्रेड। ठीक है, when the goods and services are buy and sold in a marketplace in a bulk, then it is known as wholesale trade। wholesale trade क्या होता है? जब आप बल्क में कोई चीज बाय और सेल कर रहे हो, that is known as wholesale trade। वहीं पर रिटेल ट्रेड क्या होता है? जहां पर हम बल्क में नहीं बाय करते हुए छोटे-छोटे अमाउंट में डिफरेंट वैरायटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय और सेल करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिटेल ट्रेड। होलसेलर और रिटेलर, है ना, अपन सभी ने ये शब्द पढ़ के आए हैं पहले भी, कोई नए शब्द नहीं है हमारे लिए। तो दे आर कंसीडर्ड एज होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। इसका एग्जांपल की बात करें तो सपोज मैं मार्केट में गया और मैंने जाके क्या खरीद लाया, 1 क्विंटल शक्कर खरीद लाया। तो 1 क्विंटल शक्कर अगर मैं खरीद के लेके आया हूं, दैट इज नोन एज होलसेल ट्रेड। वहीं पर अगर मैंने कोई शॉर्ट फॉर्म में या कोई छोटे उसमें खरीद के लेकर आया हूं, दैट इज नोन एज रिटेल ट्रेड। तो होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। सपोज 1 किलो शक्कर खरीद के लाया, दैट इज नोन एज रिटेल ट्रेड, बट वहीं पर 1 क्विंटल अगर लेकर आया हूं, दैट इज नोन एज होलसेल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, होलसेल एंड रिटेल। बल्क में खरीद रहे हो तो होलसेल, शॉर्ट में खरीद रहे हो तो रिटेल ट्रेड। वहीं पर बात करें एक्सटर्नल ट्रेड, जो कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर हो रहा है, तो वो 3 प्रकार के होते हैं। अभी तक आपने शायद से 2 ही पढ़े होंगे, तीसरा वाला नहीं पढ़ा होगा, व्हिच इज इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। What do you mean by imports? Imports मतलब जब आप बाहर से चीजें खरीदते हो, that is known as imports। इंडिया के बाहर से, इंडिया के बाहर मतलब जितनी भी कंट्रीज है, सपोज मान लेते हैं 200 कंट्री है हमारे वर्ल्ड में, तो इंडिया एक कंट्री है, तो बाकी के 199 कंट्रीज से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, that is known as imports। उनको हम क्या बोलेंगे? इंपोर्ट। वहीं पर अगर आप इंडिया से बाहर बाकी की 199 कंट्रीज में कोई चीज बेचते हो, then it is known as export। अगर आप खरीदते हो, बाय करते हो तो इंपोर्ट, और अगर आप सेल करते हो तो एक्सपोर्ट। ठीक है, खरीदते हो तो इंपोर्ट, बेचते हो तो एक्सपोर्ट।
तो all the goods and services, if they are bought from another country, that is known as import, and all the goods and services, if they are sold to another country, that is known as export. सर import और export तो समझ आया हमें, ये तो आसान था, ये हमने पहले भी पढ़ के आए। इंटरपोर्ट क्या होता है? तो इंटरपोर्ट एक ऐसी कंडीशन जहां पर अपन ने इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझो कि हमारे पास तीन कंट्री हैं, विच इज इंडिया, यूएसए एंड चाइना। अभी चाइना और यूएसए के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूएसए प्रोड्यूस करता है और चाइना को चाहिए, लेकिन चाइना डायरेक्ट नहीं खरीद सकता यूएसए से, क्यों? क्योंकि ट्रेड वॉर चल रहा है। तो इंडिया क्या करेगा? पहले यूएसए से खरीदेगा और उसको चाइना में बेच देगा, दैट इज नोन एज इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट क्या होता है? जब आप किसी एक कंट्री से खरीदकर दूसरी कंट्री में बेच देते हो, दैट इज नोन एज इंटरपोर्ट। अगर आपने सिर्फ एक कंट्री से खरीदा है, इंपोर्ट, आप सिर्फ एक कंट्री को बेच रहे हो, देन इट इज नोन एज एक्सपोर्ट। लेकिन अगर आप एक से खरीदकर दूसरे को बेच दे रहे हो, देन दैट इज नोन एज इंटरपोर्ट। अच्छे से समझ आया ये वाला टॉपिक, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरपोर्ट। पूरा ट्रेड समझ आया क्या होता है? ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ मार्केट प्लेस इज नोन एज ट्रेड। सर ट्रेड दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। विद इन द कंट्री हो रहा है तो इंटरनल, आउटसाइड द कंट्री हो रहा है तो एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड दो प्रकार के होते हैं, होलसेल और रिटेल। बल्क में खरीद रहे हो तो होलसेल, छोटे छोटे हिस्सों में खरीद रहे हो तो रिटेल। एक्सटर्नल ट्रेड तीन प्रकार के होते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। बाहर से अगर विदेश से चीजें खरीद रहे हो तो इंपोर्ट, विदेश में चीज बेच रहे हो तो एक्सपोर्ट, और विदेश से खरीदकर और विदेश में ही बेच दे रहे हो, मतलब एक कंट्री से खरीदकर दूसरी कंट्री में बेच दे रहे हो, दैट इज नोन एज इंटरपोर्ट। अच्छे से समझ आया ये पूरा टॉपिक। नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा ऑक्सिलरी टू ट्रेड, और इसको रब करके मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं हिंड्रेंस। तो ये रही नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने। चलिए, तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है, इट इज ऑक्सिलरी टू ट्रेड एंड हिंड्रेंसेस। अब बात करें ऑक्सिलरी टू ट्रेड, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सिलरी टू ट्रेड होता क्या है। ऑक्सिलरी टू ट्रेड्स आर दोस थिंग्स व्हिच हेल्प फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड। वो सारी चीजें जो कि ट्रेड को स्मूथली फ्लो कराने में हेल्प करती हैं। बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जो हेल्प करती है कि भैया बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आसानी से, सिंपल तरीके से होता रहे, है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी टू ट्रेड बोलते हैं। क्लियर है? अब ये जो ऑक्सिलरी टू ट्रेड है, ये ऑक्सिलरी टू ट्रेड कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी टू ट्रेड होता क्या है? ऑक्सिलरी टू ट्रेड्स आर दोस थिंग्स व्हिच हेल्प इन द स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड। भैया वो सारी चीजें जो कि ट्रेड को अच्छे से, स्मूथली, बिना किसी समस्या के, बिना किसी दिक्कत के अच्छे से फ्लो करवाए, दैट इज नोन एज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक। अब ऑक्सिलरी टू ट्रेड कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स, बट हमने यहाँ पे 5 प्रकार लिख रखे हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड के। कौन कौन से 5 टाइप है वो? सबसे पहला ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कैसे ऑक्सिलरी टू ट्रेड है? भैया जरूरी थोड़ी, जैसे सपोज ये जो पेन है, ये अगर कहीं दूर बना है मेरे से, सपोज ये पेन मेरे से 1000 किलोमीटर दूर प्रोडक्शन यूनिट है इसकी, अब वो यहां तक कैसे पहुंचेगा, या मुझे मालूम कैसे चलेगा कि ये पेन वहां पे बन चुका है? वो मालूम चलेगा, वो मेरे तक पहुंचेगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और मेरे को अगर उसको कोई भाई ऑर्डर डालना है तो वो मैं डाल पाऊंगा विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, फोन कॉल और ईमेल और व्हाटएवर जो भी रहेगा, बट दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस। कोई भी ट्रेड अगर आपको करना है, कोई भी बिजनेस आपको करना है, तो यू नीड फाइनेंस, यू नीड पैसा, है ना। या आपने कोई भाई मार्केट में चीजें बेची, तो अब वो चीजें बेचकर आप पैसा कहाँ रखोगे? घर में रखोगे तो रिस्क है, तो आपको एक इंस्टीट्यूट चाहिए ना उसके लिए पैसा रखने के लिए, या आपको लोन चाहिए तो वो कहां से मिलेगा? तो उसके लिए कोई इंस्टीट्यूट चाहिए ना आपको कि आपको वो लोन दे सके, तो दे आर कंसीडर्ड एज बैंक एंड फाइनेंस। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस एक बहुत अच्छा ऑक्सिलरी टू ट्रेड है जो हेल्प करता है बिजनेस में। देन द थर्ड वन इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट या एक ऐसा टूल जिसकी मदद से हम हमारी रिस्क को कम कर सकते हैं, दैट इज नोन एज इंश्योरेंस। हर प्रकार की रिस्क, भाई चोरी हो सकता है हमारा माल, आग लग सकती है उसमें, खराब हो सकता है वो, भाई शिप से जा रहा है, शिप डूब गया, या हमारा कंटेनर सी में फेंका गया, तो अब उस समय पर तो आपको कहीं ना कहीं कुछ उस रिस्क को कम करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, तो यू नीड इंश्योरेंस। Then the next is warehousing. Warehousing कैसे ऑक्सिलरी टू ट्रेड है? आप एक जगह पर कोई भी सामान स्टोर करके रख सकते हो, आप प्रोडक्शन करते चले जा रहे हो,
तो प्रोडक्शन करते जाने में भाई उस चीज को कहीं ना कहीं तो आपको रखना पड़ेगा ना। तो आप उसको कहाँ रखोगे, आप उसको वेयर हाउस में रखोगे, तो वेयर हाउसिंग एक ऑक्सिलरी टू ट्रेड। एंड द लास्ट वन इज एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट भी एक ऑक्सिलरी टू ट्रेड है। आपका आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो लोगों तक पहुंचेगा कैसे, लोगों तक उसको, लोगों के पास इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए कि भैया ये जो प्रोडक्ट है ये बन चुका है, या मैं जिस मोबाइल से अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, या मैं जिस कैमरे से रिकॉर्डिंग करता हूँ, ये ट्राइपॉड, ये व्हाइट बोर्ड, या इसकी जगह पैनल बोर्ड XYZ कोई भी चीज है, मुझे पता कैसे चलेगा कि ये मार्केट में बिक रही है? विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ये सारी चीजें हेल्प कर रही हैं काहे में, ट्रेड को होने में। वहां पर सर्विस सेक्टर का, यहाँ पर ऑक्सिलरी टू ट्रेड है। वहां पर मतलब जब इंडस्ट्री वाला अपन टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें अपन ने देखा था सर्विस सेक्टर एक था, टर्शरी सेक्टर जिसको अपन बोलते थे, वो ऑक्सिलरी टू ट्रेड का काम करता था। यहाँ पर ऑक्सिलरी टू ट्रेड का काम ये सारी चीजें करते हैं, विच इज ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। आ गई बात समझ में? दीज आर ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हेल्प करते हैं हमें कि हमारा जो ट्रेड है वो स्मूथली फ्लो हो सके मार्केट के अंदर। अब आते हैं हिंड्रेंसेस। हिंड्रेंसेस होते क्या है? हिंड्रेंसेस आर ऑल दोस थिंग्स, या वो सारी रुकावटें। हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट। वो सारी रुकावट है जिसकी वजह से ट्रेड जो है या कोई भी चीज जो है, हिंड्रेंस अकेले की बात करें तो ऐसी कोई भी रुकावट जिसकी वजह से कोई चीज इफेक्ट हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है, दैट इज नोन एज हिंड्रेंस। तो ऐसे भैया ट्रेड भी तो हिंडर हो सकता है ना, उसमें भी तो हिंड्रेंस आ सकता है, वो भी तो रुकावट है, उसमें भी तो आ सकती है। तो देयर आर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ रुकावट है, 5 डिफरेंट टाइप ऑफ हिंड्रेंसेस। द फर्स्ट वन इज हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, जगह का हिंड्रेंस। जरूरी नहीं है कि हर एक जगह पर आप आपकी प्रोडक्शन यूनिट बना सको। आशीर्वाद आटा हैदराबाद में बन रहा है, पूरे वर्ल्ड में बिक रहा है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। भाई वो हैदराबाद में बन रहा है तो कायदे से तो हैदराबाद में बिकना चाहिए। हिंड्रेंस आ गई, रुकावट आ गई, तो उसको कौन कॉम्पीट करेगा, उस हिंड्रेंस को कौन खत्म करेगा? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन खत्म करेगा। दैट इज नोन एज हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। जगह का हिंड्रेंस, जगह पर नहीं आना सही चीज है। सेकेंड, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस का मतलब होता है, सॉरी यार बेटा, ये थोड़ा सा क्या मेरे बाजू में रोड गई हुई है तो वहां से लोग निकलते रहते हैं जिसकी वजह से परेशानी आई होगी। मैं थोड़ा सा हमको निकल जान देते हैं, उसके बाद में कंटिन्यू कराऊंगा, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक इज हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस क्या होता है? हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस का मतलब है फाइनेंस में रुकावट, कि भैया मेरे को बिजनेस चालू करना था, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे को मेरा जो पैसा मेरे पास रखा हुआ है उसको कहीं पर जमा करना था, मुझे किसी प्रकार का कोई मनी की रिक्वायरमेंट थी, कोई नए टूल्स खरीदने के लिए, मशीन्स खरीदने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो वो कहलाता है हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस क्या कहलाता है? जब फाइनेंस की कमी होती है, फाइनेंस की रुकावट आती है, दैट इज नोन एज हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। या मनी की रुकावट आती है बिजनेस के अंदर, दैट इज नोन एज हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। इस हिंड्रेंस को कौन खत्म करता है सर? बैंकिंग एंड फाइनेंस खत्म करता है। ठीक, फिर आता है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। रिस्क का हिंड्रेंस है, मेरा माल खराब हो सकता है, चोरी हो सकता है, आग लग सकती है, घूम सकता है, या कुछ भी XYZ उसमें हो सकता है, तो उस टाइप के हिंड्रेंस को क्या बोलते हैं? हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। और इस हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को कौन खत्म करता है? इंश्योरेंस खत्म करता है। फिर आते हैं हिंड्रेंस ऑफ टाइम। हिंड्रेंस ऑफ टाइम का मतलब है कि मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है वो जरूरी नहीं है एट अ टाइम बिक जाए, उसको समय लगेगा बिकने में, तो जब तक उसको समय लगेगा तो वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं तो रखाएगा, और उस प्रोडक्ट को रखने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास वेयर हाउस है, दैट इज नोन एज हिंड्रेंस ऑफ टाइम। हिंड्रेंस ऑफ टाइम कौन खत्म करता है? वेयर हाउसिंग खत्म करती है। एंड द लास्ट वन इज हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। मेरा प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचे, मेरे प्रोडक्ट के बारे में लोग जाने, अगर वो नहीं जान पा रहे हैं, दैट इज नोन एज हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। और इस हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन को खत्म करने के लिए हमारे पास क्या है? एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग, दैट इज नोन एज हिंड्रेंसेस एंड देयर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मतलब उनकी सही करने की चीज। हिंड्रेंसेस मतलब रुकावट है, जगह की रुकावट हो सकती है, फाइनेंस की हो सकती है, रिस्क की रुकावट हो सकती है, टाइम की हो सकती है, इंफॉर्मेशन की हो सकती है। इनको कौन सही करता है? ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीजें सही कर सकते हैं। यहाँ पर ये टॉपिक भी खत्म हुआ। इस वीडियो को अपन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर को खत्म कराऊंगा, विच इज आई थिंक बिजनेस रिस्क।
कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, अगर हो सकेगा तो मैं इसी वाली वीडियो में ऐड कर दे रहा हूँ उसको, और नहीं तो फिर अपन नेक्स्ट वाली वीडियो में उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अपन ने लगभग ये वाला चैप्टर पूरा तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत अच्छे से बने रहो इस सीरीज में, अपन पूरा सिलेबस 11-12 का खत्म करेंगे हमारे फाइनल एग्जाम से पहले। इतना ही है बस आज के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज शेयर दिस वीडियोस टू ऑल योर फ्रेंड्स ताकि आपके साथ साथ उनको भी मदद मिल सके। एंड कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।